नमस्कार दोस्तों। किचन गार्डनर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लौकी, घिया, तरोई यानी बेल वाले पौधे में हम 2G, 3G कटिंग करते तो हैं, फल भी बहुत आता है, लेकिन एक दो फल डेवलप होकर पौधा न्यूट्रिशन की कमी की वजह से सूख जाता है। इसी समस्या का समाधान इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। हमारे द्वारा बताई गई इस तकनीक से गमले में भी न केवल कई गुना ज्यादा फल पाएंगे, बल्कि 2 गुना ज्यादा समय तक फल पाएंगे। जब पौधा 8 से 10 फीट की हो जाए तो पौधे की रूट को दूसरे गमले में डेवलप करेंगे और इस तरह पौधे को डबल न्यूट्रिशन देंगे। आज 20 जून 2024 है और एक तोरई के पौधे के रूट को हम दूसरे गमले में डेवलप करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने तुरई के एक 10 फीट लंबी बेल को ले लिया है और उसके स्टेम से थोड़ी दूरी पर, जहां तक कि हमको रूट को डेवलप करना है, उस गमले तक के पत्ते को निकाल देंगे। देखिए, हमने यहाँ से इसके पत्ते को निकाल दिया है। अब एक नोड को ले लेंगे। अब जिस नोड को मिट्टी में दबानी है, उसके दोनों तरफ के स्टेम के ऊपर हल्की खरोंचें लगा देंगे। कहने का मतलब यह है कि जो स्टेम के ऊपर ग्रीन लेयर होती है, उस लेयर को हटा देंगे। अब इसके ऊपर एलोवेरा जेल लगा दें, या आपके पास रूटिंग हार्मोन हो तो उसे लगा दें। ध्यान रहे, यदि आप कुछ नहीं लगाएंगे तो भी जड़ें निकलेगी, लेकिन जड़ें 21 दिनों में निकलेगी। वहीं यदि आप एलोवेरा जेल लगाते हैं तो जड़ें 14 दिनों में ही निकल आएगी। वहीं यदि आप रूटिंग हार्मोन का प्रयोग करते हैं तो जड़ें मात्र 7 दिनों में ही निकल आएगी। अब जहां नोड को दबानी है, वहां की मिट्टी 2 इंच गहराई तक निकाल लें। हम नोड को ज्यादा अंदर न दबाकर नोड के ऊपर ही कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी रख देंगे। ऐसा करने से रूट को डेवलप होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा। अब इसमें थोड़ी सी नीम खली मिला देंगे, जिससे कि जो स्टेम को हमने चाकू से खरोचा था, उसके ऊपर फंगस न लगे। फिर थोड़ी सी हम इसमें कंपोस्ट भी मिला देंगे। यदि आपके पास कोकोपीट हो तो थोड़ा कोकोपीट भी मिला लें। अब नोड को अच्छी तरह से थोड़ी हार्ड हाथों से दबा देंगे। अब नोड के ऊपर उसी गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेकर और भी ऊपर से रखकर अच्छी तरह से दबा देंगे। हमने नोड को अच्छी तरह से दबा दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके अच्छी तरह से दबा देंगे, जिससे कि नोड में नमी बनी रहे। आज 16 अगस्त है और यह पौधा जुलाई के शुरुआत से ही कंटिन्यूअस फ्रूटिंग कर रहा है। आज 11 दिसंबर है और यह तरोई का पौधा अभी भी ढेरों सारा फ्रूटिंग कर रहा है। आप ये जो देख रहे हैं, बहुत सारा पॉलिथीन लटक रहे हैं, इसके अंदर तरोई का फल है। दोस्तों, मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि आप कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल ना करें पौधों पर। हमारे यहाँ दिल्ली में फल मक्खियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। इससे बचने के लिए मैं पॉलिथीन के थैली का हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। फल को पॉलिथीन से ढक देने से फल काफ़ी साफ सुथरा और स्वस्थ रहता है और इसके ऊपर कीट पतंगों का प्रभाव नहीं पड़ता है।
अभी हम आपको खोल कर भी दिखाएंगे और इसकी हार्वेस्टिंग भी करेंगे। वो किचन गार्डनर जो कि छत पर बेल वाली सब्जी उगाते हैं, उनके लिए यह एक संजीवनी नुस्खा है। इसको अपनाकर वो बहुत सारा फल पा सकते हैं। यह हमारा चिचिंडा का पौधा है, जिसमें मैं इसी नुस्खा को अपनाकर जुलाई से अभी भी इसमें कंटिन्यूअस फ्रूटिंग पा रहा हूँ। इस नुस्खे में यहाँ भी हमने 2 गमले में चिचिंडा का पौधा लगाया था और कुछ समय निकलने के बाद इसकी एक लता को हमने तीसरे गमले में रूटिंग कर दिया और अभी भी फ्रूटिंग ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर रहा है। आप देख सकते हैं वहीं दोनों गमले हैं और वहीं तरोई का पौधा है, जिसे कि हमने 6 महीना पहले इसे रूट निकलने के लिए मिट्टी में दबा दिया था। आज आपको हम इसके रूट को भी दिखाएंगे। आप इसके रूट को देख सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।